जरा एक बार बुलंद आवाज से दोनों हाथों को उठाएं, डर कर नहीं डरा करके। लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवाद है, दिल्ली के बम ब्लास्ट के बाद कफील अंबर कहता है, पढ़ के बता रहा हूं कि मोहब्बत बांटने वाला फसादी हो नहीं सकता, गुलामे मुस्तफा आतंकवादी हो नहीं सकता, आलम पना पढ़ना कफील अंबर का काम है, सुनना आपका काम है। पढ़ता मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सुनते हैं कैसा, ये बताना है कि आलम पना और न सुल्तान जाएंगे जन्नत में, सिर्फ साहिबे ईमान जाएंगे। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर MJR नाथ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और बुलंद आवाज से कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जरा दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुझको लग रहा है कि खाली सिर्फ मजमा वाले हाथ समझ रहे हैं, स्टेज वाले अब तक नहीं समझे कि हाथ किसको कहते हैं। आप लोग बैठे हुए हैं तो जरा हाथ उठाइए, वरना उठ जाइए यहां से, कुछ ना कुछ कीजिए। आपको देख करके इतने लोग बैठे हुए इसलिए कुछ नहीं हो रहा है, कम से कम थोड़ा हाथ उठाइए, दोनों हाथों को उठा के कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। झुकते हैं जिनके नाम पे सर गाम गाम पर, झुकते हैं जिनके नाम पे सर गाम गाम पर, कुर्बान है खुदाई उस आली मकाम पर। वक्त आया तो जान पर भी खेल जाएंगे, उंगली न उठने देंगे मोहम्मद के नाम पर। वक्त आया तो जान पर भी खेल जाएंगे, उंगली न उठने देंगे मोहम्मद के नाम पर। तू जिंदगी में कभी शाद हो नहीं सकता, तू जिंदगी में कभी शाद हो नहीं सकता, खुदा के कहर से आजाद हो नहीं सकता। मेरे रसूल की गुस्ताखी जो भी करता है वो एक बाप की औलाद हो नहीं सकता। नारा लगाने वाले नहीं, क्या नारा लगाने वाले कोई? जरा एक बार बुलंद आवाज से दोनों हाथों को उठाएं, डर कर नहीं डरा करके। लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवाद है, दिल्ली के बम ब्लास्ट के बाद कफील अंबर कहता है, पढ़ के बता रहा हूं कि मोहब्बत बांटने वाला फसादी हो नहीं सकता, गुलामे मुस्तफा आतंकवादी हो नहीं सकता, आलम पना पढ़ना कफील अंबर का काम है, सुनना आपका काम है। पढ़ता मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सुनते हैं कैसा, ये बताना है कि आलम पना और न सुल्तान जाएंगे जन्नत में, सिर्फ साहिबे ईमान जाएंगे। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, कम से कम भाई 2-3 लोग पीछे से खड़े होकर के नारा लगा दीजिए मोहब्बत से। दोनों हाथों को उठाइए, जिसका ईमान है ये हाथ अल्लाह ने हुजूर के सदके में दिया है, सीने की ताकत अल्लाह ने हुजूर के सदके में दी है। यहाँ से वहां तक कफील अंबर देखे ना देखे, सरकारे हफीज देख रहे हैं, सरकारे सुरका ही देख रहे हैं। हर हाथ
रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। इसके आका में तकल्लुम, ये तकैया कैसा। लोग कहते हैं जमाना प्रिंट मीडिया का है, लोग कहते हैं जमाना सोशल मीडिया का है, लोग कहते हैं जमाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है। बोलोगे मार दिए जाओगे, बोलोगे खत्म कर दिए जाओगे। हमने कहा जालिम सुन, इसके आका में तकल्लुम, ये तकैया कैसा। इसके आका में तकल्लुम, ये तकैया कैसा। मसलहत कैसी, अना कैसी, बहाना कैसा। वक्त के साथ अकीदे को बदलना कैसा। मौत आती है तो फिर मौत से खतरा कैसा। बंदगी इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते हम, नबी पर कोई समझौता नहीं कर सकते। बंदगी इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते हम, नबी पर कोई। चार मिसरा पढ़ता हूं। मेरे भाई हजरत दिलबर शाही साहब किबला हुजूर साहिब सज्जादा एक खानकाह में बैठे हुए हैं। अगर मखदूम बिहार के बिहार में बैठे हुए हो, मैं कहता हूं दुनिया का सबसे बेवफा इंसान वो बिहारी है जो जलसे में मखदूम बिहार का नाम नहीं लेता है। वो नातखा है बिहार का जो सुल्तानुल मुहक्किकीन के नाम का नारा नहीं लगाता है। हमने कहा सुल्तानुल मुहक्किकीन को जाना नहीं आपने। कौन सुल्तानुल मुहक्किकीन? जब रूह परवास कर गई तो अर्श पर लिखा हुआ था सुल्तानुल मुहक्किकीन। वो मखदूम बिहार। लोग अपनी तरबियत के लिए किस किस को कहां भेजते हैं? जिनकी बारगाह में महफिल शिकन नूर दीदे बाबा फरीद, हजरत सरकार महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने अपने दो भांजे को कहा जाओ बिहार और मखदूम बिहार की बारगाह में जाकर के तरबियत हासिल करो। आज भी बिहार की जमीन पर हजरत निजामुद्दीन औलिया के दो भांजे का मजार शरीफ है। उस बिहार में अगर रहते हो, चार मिसरा पढ़ता हूँ। नदीम भाई लुत्फ लीजिएगा मोहब्बत के साथ। जिया भाई देखिए जितने लोग हैं, एक अल्लाह वाले के उर्स में बैठे देखिएगा। एक आशिक है गौसे पाक की बारगाह में जाता है, अकीदतों का, तमन्नाओं का, मोहब्बतों का एक हुजूम लेकर के जाता है और गौसे पाक से कहता है, गौसे पाक कैसा हरफे जली बनाते हो। चौथा मिसरा बोलेगा कि कैसा हरफे जली बनाते हो। गौसे पाक से कहता है, गौसे पाक कैसा हरफे जली बनाते हो। खार को तुम कली बनाते हो। अल्लाह जाने आप कहां हैं, मैं तो नेवरा में हूं। कि कैसा हरफे जली बनाते हो। खार को तुम कली बनाते हो। कुछ मुझे भी बनाओ गौसे पाक, चोर को तुम वली बनाते हो। कुछ मुझे भी बनाओ गौसे पाक, कैसा हरफे जली बनाते हो। कैसा हरफे जली बनाते हो। खार को तुम कली बनाते हो। कैसा हरफे जली बनाते हो। खार को तुम कली बनाते हो। कुछ मुझे भी बनाओ गौसे पाक, चोर को तुम वली बनाते हो। कुछ मुझे भी बनाओ गौसे पाक। कब अमीरों में गौस रहते हैं, हम फकीरों में गौस रहते हैं। मेरे हाथों में जो लकीरें हैं, सब लकीरों में गौस रहते हैं। कब अमीरों में गौस रहते हैं, हम फकीरों में गौस रहते हैं। मेरे हाथों में जो लकीरें हैं, सब लकीरों में गौस रहते हैं। आइए मोहब्बतों के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ इस सहत का वो नाबे पाकीज़ा लबो लहजे का मालिक, जिसने कितनी बहारें इस मजहबी जलसों की देखी है, कितने दौर देखे हैं इस मजहबी जलसे का। उस शाकाने मुस्तफ़ा के दिलों पर राज करने वाली ये आवाज़ बड़े भाई हजरत दिलबर शाही साहब क़िबला की आमद है। मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा दिल लगाइएगा, दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें। यहाँ मैंने आपसे पहले कहा कि ये उर्से हफीजी है, खानकाह हफीजिया है। हम अफसुर्दा हैं इस बात पर कि जो दिल्ली में हादसा हुआ लाल किला के करीब में, हम रंजीदा हैं इस बात पर कि जो दिल्ली में हादसा हुआ, हमें इतनी ही तकलीफ होती है जितना अपना कोई करीबी रिश्तेदार दुनिया से जाता है। आपने समझा, लेकिन लोग, ये दौर ऐसा दौर है कि जहां दहशतगर्दी हुई, लोग इस्लाम से नाम को जोड़ देते हैं कि इस्लाम आतंकवाद की तालीम देता है, इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है, इस्लाम नफरत की तालीम देता है। हमने कहा मेरे भाइयों, कभी इस्लाम को पढ़ने की कोशिश करो,
एक यहूदी का जनाजा जा रहा है। अल्लाह के करीम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, आंख में आंसू है। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो यहूदी का जनाजा है। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे सहाबियों, जान तो वो जान है ना, चाहे यहूदी की हो या नसरानी की जान हो। कभी इस्लाम को पढ़ने की कोशिश करो। लोग कहते हैं कुरान में दहशतगर्दी की तालीम है। हमने कहा कुरान को तुमने पढ़ा नहीं। कुरान कहता है वला तक़्तुलुन नफ्सन लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़। कुरान कहता है मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ। इस्लाम अमन की तालीम देता है, इस्लाम मसावात की तालीम देता है, इस्लाम भाईचारगी की तालीम देता है। जो मजहब इस्लाम वजू में ज्यादा पानी बहाने का हुक्म न देता हो, वो खून बहाने की कब तालीम दे सकता है। मेरे नबी ने फरमाया कि जिस तरह दर्द तुम्हें होता है हमें भी तकलीफ होती है। मैं कहता हूँ दावे के साथ उनसे हफीजी में कि दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, दहशतगर्द का कोई मसलब नहीं होता, दहशतगर्द का कोई मशरब नहीं होता। दहशतगर्द एक आतंकवाद है। दहशतगर्द को अगर खत्म करना है तो मजहब इस्लाम को समझना पड़ेगा। आज से 1400 साल पहले मक्के की जमीन पर, इसी जमीन पर जो फितना व फसाद बरपा था, चारों तरफ खून ही खून थे, भाई भाई का दुश्मन था। उस वक्त अमन के आलम में मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अमन की तालीम लेकर के आए। और कैसी तालीम लेकर के आए? जो हाथों में तलवार को रखा करते थे वो हाथों में खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए। बस 1 मिनट की एक बात सुनाऊंगा और पूरा मजहब इस्लाम का तसव्वुर आप सुनेंगे, उसके बाद दिलबर शाही की आमद होगी। एक बार मैं चाहता हूं कि दोनों हाथों को उठाइए और मोहब्बत के साथ कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। एक सहाबी रसूल थे। देखिएगा, दहशतगर्दी और इस्लाम लोग जो जोड़ते हैं, टोपी पहन लेने से कोई मुसलमान नहीं होता है, दाढ़ी रख लेने से कोई मुसलमान नहीं होता है। हम कहते हैं आप चाहते हो कि उसे जेल में बंद करें, हम कहें कि किसी चौक चौराहों पर ला करके उसे सजा दो ताकि दुनिया देखे कि दहशतगर्द को और किसी की बेजा जान लेने वालों को किस तरह सजा दी जाती है। खुदाए वाहिद की कसम जिसके कब्जे कुदरत में हमारी और आपकी जान है। पुलवामा हमला हुआ, लोग कहते हैं नाम पूछ करके कत्ल किया जा रहा था। वही एक सैयद आदिल भी था जिसने 3 हिंदू भाइयों को अपने सीने से लगाया, अपने सीने को आगे किया और बताया कि ऐ जालिमों, गोली मारना है तो पहले मुझे मारो। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम ये है कि किसी की जान को बचाना इस्लाम की तालीम ये देता है। जिंदगी का उस्लूब ये है कि इस्लाम को पौधा है, काटो तो हरा होगा। मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाइए, अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए। एक एक शख्स अपने हाथों को उठाए, यहां से वहां तक पूरा मजमा मोहब्बत के साथ दिल लगा करके दोनों हाथों को उठाइएगा। हाथ सलामत है। मैं कभी मज़ाहिया अल्फाज कहता नहीं हूं, इसलिए आपसे कुछ कहूंगा नहीं। अगर हाथ सलामत है तो मोहब्बत से उठा लीजिए यहां से वहां तक। कितनी मोहब्बत और मशक्कत के बाद सैयद साहब तुला की आमद हो रही है, ये हजरत जानते हैं। दोनों हाथों को उठाइए और मोहब्बत के साथ कहिए नारे तकबीर, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, शौकते इस्लाम, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने मखदूम बिहार, मसलके आला हजरत, फैज़ाने खानकाहे हफीजी, दीवान गाने खानकाहे हफीजी, उस शाकाने खानकाहे हफीजी, फैज़ाने सरकारे सुरकारी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन अशार के साथ दिलबर भाई को आवाज देता हूं कि मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती, मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती, आती है मगर मां की दुआ तक नहीं आती। मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती, आती है मगर मां की दुआ तक नहीं आती। करने को मदद आते हैं सरकार वहां भी जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती। करने को मदद आते हैं सरकार वहां भी जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं। वहसनु मिन कलम तरकत आईनी वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसा
खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। ये उस शख्स का नजरिया है, ये उस जात की फिक्र है, ये उस जात की सोच है, ये उस जात के दिल की आवाज है जिन्होंने हुजूर को माथे की निगाह से देखा, कभी हुजूर को मिंबर पर देखा, कभी हुजूर को मसनद पर देखा, कभी हुजूर को चटाई पर देखा, कभी हुजूर को मक्के की वादियों में चलता हुआ देखा, कभी दोशे अक़दस पर चादर मुज़म्मिल ओढ़ते हुए देखा, कभी दोष पर जुल्फ़े वल्लैल को लहराते हुए देखा, कभी चौदहवीं के चांद को चेहरे व शम्स की बलाएं लेता हुआ देखा, तो कभी चांदो सूरज को आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम के चेहरे व दुहा के रुखसार की ताबानी से खैरात महसूल करता हुआ देखा। ये उस शख्स का एक फिक्र है, ये उस शख्स का नजरिया है जिन्होंने हुजूर को सर की आंखों से देखा। दावा इतना बड़ा कि वाहसनु मिन कलम तरकत तोइनी, ए अल्लाह के रसूल, हस्सान की आंखों ने आपसे खूबसूरत किसी को देखा ही नहीं। 1400 साल बाद कोई इंसान किसी जमीन पर बैठ करके कलम उठा सकता था कि ये हस्सान की मोहब्बत थी, ये हस्सान की सोच थी, ये हस्सान की अकीदत थी। हस्सान बिन साबित ने उसी वक्त एक दायरा खींचा, कहा या रसूल अल्लाह, ये फिक्र सिर्फ हस्सान तक महदूद नहीं है, बल्कि वाजमल मिन कलम तलिदिन निसा, सिर्फ हस्सान नहीं बल्कि रूए जमीन पर किसी माँ ने आपसे खूबसूरत बच्चा पैदा ही नहीं किया। आगे कहते हैं खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा, गोया के जैसा आप इस खानदानी गीती पर तशरीफ लाना चाहते थे। ये कौन कह रहा है? जिन्होंने सर की आंखों से देखा हुजूर को, वो 1400 साल पहले कहते हैं वाहसनु मिन कलम तरकत तोइनी, मगर 1400 साल बाद जब बरेली की टूटी चटाई पर बैठकर अहमद रजा चेहरे व शम्स की जियारत करता है तो कहता है या रसूल अल्लाह, ये कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शी जहां नहीं, यही फूल खान से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सरकार सुरकाही, उर्से हफीजी, मौलाना कफील अंबर साहब किबला। नारे तकबीर। रेत पर पेड़ जो खजूर के हैं, रेत पर पेड़ जो खजूर के हैं, ये भी जलवे मेरे हुजूर के हैं। कहिए सुभान अल्लाह। रेतीली जमीन हर तरफ होती है, मेरे भाई हजरत दिलबर शाही साहब किबला, मेरे भाई हजरत नदीम रजा फैजी साहब किबला, सुभान अल्लाह। हुजूर साहिब सज्जादा, शेख तरीकत, गुले गुल बने खयाबाने तेगियत, हजरत प्रोफेसर सूफी शाह अब्दुल समी साहब किबला कादरी मदजिल्लहुल आली व नूरानी की आमद है। इस्तकबाल कर ले नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने खानकाहे हफीजिया, फैजाने खानकाहे हफीजिया, फैजाने सरकारे सुरकाही, हुजूर साहिबे सज्जादा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बार मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठाकर कह दें या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद आलमी शोहरत याफ्ता ज़ाते गिरामी, बैनुल अक़वामी शोहरतों के हामिल, मैं दावा और दलील दोनों के साथ कह सकता हूं कि मजहबी जलसों में जिनका जाहिर और बातिन एक है, तसन्नो रियाकारी से कोसों दूर रहने वाली ज़ाते गिरामी, हजारों बदनुमा
बदकिरदार लोग जिनकी जाते आदा सुलूता सिफात पर उंगलियां उठाई, मगर जिन्होंने आज तक कभी मिंबरे रसूल के किसी को जवाब नहीं दिया, उनके खिलाफ बोलने वालों नाम ले ले करके अपना नाम कराने की कोशिश में है। मगर आज उर्से हफीजी खानकाहे हफीजिया तेगिया में हुजूर साहिब सज्जादा की मोहब्बतें और जुमला वाबस्तगाने सिलसिले हफीजिया के मोहब्बतों की पाकीज़ा किंदीले मोहब्बत की फिक्रों में वो अजीम शख्सियत शहजादे गौसे आजम आले नबी औलादे अली हजरत सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला सरकार सुरकाही के मुजफ्फरपुर और मखदूमुल मुल्क सरकार सुल्तान शरफुद्दीन यहिया मनेरी के बिहार में तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनका नूरानी खिताब और इरफानी बयान आप इस्तेफादा करेंगे। क्योंकि मैं चाहता हूं कि बस 4 मिसरा पढ़ूंगा। उस्ताद एक अरसे दराज से सिलसिले हफीजिया और उर्से खानकाहे हफीजिया के स्टेज पर जारोब कशी करने वाली जाते गिरामी, यूं कह लिया जाए आपकी जबान में और आम जबान में दरबारी शायर। दरबारी शायर कौन होता है? कहने में एक आम लफ्ज है, मगर दरबारी शायर वही होता है जिस तरह बारगाहे महबूब इलाही के अमीर खुसरो दरबारी शायर थे, बारगाहे मखदूमुल मुल्क के हजरत मुजफ्फर बल्खी दरबारी शायर थे, जिस तरह सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी के दरबारी शायर हुजूर अली हुसैन अशरफी मियां थे, सरकार आलम पनाह के दरबारी शायर हजरत बेदम शाह वारसी से, और बेदम ने कहा था सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। हजरत शानियाज बेनियाज ने कहा था या दिल से बाज आ जा या दिल नवाज बन जा, दिल नजरे यार कर दे और बेनियाज हो जा। या दिल से बाज आ जा या दिल नवाज हो जा, या दिल से बाज आ जा या दिल नवाज हो जा, दिल नजरे यार कर दे और बेनियाज हो जा। इस राहे इश्क में तू हस्ती फना कर पहले महमूद तू बनेगा पहले अयाज हो जा। ये मोहब्बतों का पाकीज़ा इंशा है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हजरत दिलबर शाही साहब क़िबला बिला तमहीद और बिला किसी मुबालगा के अगर मुल्क में 5 से 6 बड़े नाम हैं सुखनवरी के हवाले से, मजहबी जलसों में नातिया शायरी के हवाले से, तो उनमें सरे फहरिस्त रहने वाली एक आवाज मधुपुर ने एक से एक लहजा दिया है, एक से एक कीमती सरमाया दिया है, कभी हजरत अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब क़िबला की शक्ल में। और इस वक्त पूरे तकरीबन 12 से 13 साल के अरसे से मजहबी जलसों में अपनी इनफरादियत के हवाले से जाने जाने वाली आवाज, अपनी खनकती हुई रमकती हुई आवाज से एक मजमे में कैफ और कैफियत का माहौल बनाने वाली आवाज हजरत नदीम रजा फैजी साहब क़िबला वो भी तशरीफ रखते हैं, उनको आप सुनेंगे। चूंकि कुल का वक्त करीब से करीब तर है, मद्दाहे रसूल अनाम जनाब शुएब रजा वारसी अहद तिफली से लेकर के आलम शबाब तक हुजूर की नात पढ़ रहे हैं, उनको आपको सुनना है। बस 2 शेर पढ़ूंगा। मुझसे पेशतर आपने अब्दुल्ला इमामी साहब क़िबला, जनाबे अफजल अशरफी साहब क़िबला और हमारे भाई से सुना कारी अमीरुल्लाह साहब क़िबला की एक नसीहाना और वक्त की जरूरतमंद गुफ्तगू आपने सुनी। तमाम हमारे भाई तशरीफ रखते हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार बगैर किसी सोच और समझे हुए, बगैर चू और चरा के किए हुए दोनों हाथों को उठाइए, सरकार का नाम लीजिए। चरिंदों परिंद हुजूर को पुकारते हैं। आज सरकार सुरकाही के शहर में हुजूर को इस अंदाज से पुकारे कि अगर हवाएं गुजर रही हो तो हवाएं शाहिद हो जाए कि जब गुलाम ऐसा नाम लेते हैं तो आकाए हुजूर को किस तरह पुकारा करते होंगे। जरा मोहब्बत से हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। शेर सुने के रेत पर आप राजस्थान जाते होंगे, कभी आपको कोई दरख्त नजर नहीं आता होगा। उर्दू जबान के एक मुहावरात में कहा जाता है, जिस तरह कहा जाता है कि गंजे को पंजा नहीं मिलता, वैसे कहा जाता है कि रेत पर पेड़ उगा करके दिखाओ। मीर की एक गजल का एक शेर है कि रेत पर पेड़ तुमने लाए हो, ये ख्याल तुम्हारे बातिन है। ये मीर का शेर है। मगर मदीना शरीफ जाएंगे जो लोग गए होंगे, शायरी देखेगा कि रेत पर पेड़ जो खजूर के हैं ये भी जलवे मेरे हुजूर के हैं। रेत पर पेड़ जो खजूर के हैं ये भी जलवे मेरे हुजूर के हैं।
किसकी किसकी जबान रोकोगे, हर तरफ तस्करे हुजूर के हैं। किसकी किसकी जबान रोकोगे, हर तरफ तस्करे हुजूर के हैं। आइए मोहब्बतों के साथ मैं गुजारिश गुजार हूं जनाबे शुएब रजा वारसी के वो तशरीफ लाएं। इन अशार के साथ के आवाज निखरने लगती है, लहजे में खनक आ जाती है, आवाज निखरने लगती है, लहजे में खनक आ जाती है। सीने से निकलकर नाते नबी जब होंठ तलक आ जाती है, आवाज निखरने लगती है, लहजे में खनक आ जाती है। सीने से निकलकर नाते नबी जब होंठ तलक आ जाती है, सरकार का रौजा देखते ही आंखों में चमक आ जाती है। दिल पांव से आगे चलता है जब उनकी सड़क आ जाती है, दिल पांव से आगे चलता है जब उनकी सड़क आ जाती है। जनाबे शुएब रजा वारसी से पहले मैं गुजारिश कर रहा हूं एक मकबूल तरीन आवाज, नाम ही मकबूल है तो आवाज कितनी मकबूल होगी। भाई जनाबे मकबूल साहब शहबाजपुरी से के वो तशरीफ लाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत।